बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं हम्माद ज़हीर और मैं हूं निम्रा अहमद। शामिल करेंगे कुछ अहम खबरें। ट्रायर ऑफिस ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम ड्रेसिंग के मौजू पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अनस सरवर कुरैशी थे। जबकि प्रोग्राम के मेहमान एजाज अहमद सुलेमान जाहिद थे। प्रोग्राम में इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हामिद सईद ने शुरा को शख्सियत निखारने के गुर सिखाए। प्रोग्राम के मेज़बान ट्रायर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद उमर सईद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में शख्सियत को निखारने में लिबास की अहमियत पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का इनेकाद ट्रायर ऑफिस ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अनस सरवर कुरैशी ने शिरकत की, जबकि दूसरे शुरा में चेयरमैन नज़ायर मीडिया ग्रुप जाहिद अब्बास नकवी, अहमद सुलेमान जाहिद और ज़रई यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात के डीन्स, डायरेक्टर, चेयरमैन और प्रोफेसर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हामिद सईद ने शुरा को बताया कि लिबास ना सिर्फ खूबसूरत लगने के लिए बल्कि कामयाब और पुरएतमाद लगने के लिए भी नागज़ीर है। प्रोफेसर डॉक्टर अनस सरवर कुरैशी ने कहा कि हमारा मजहब भी हमें लिबास की सफाई और खूबसूरती का हुक्म देता है और हमें अपनी हैसियत के मुताबिक खूबसूरत और दिलकश लिबास का इंतखाब करना चाहिए। अहमद सुलेमान जाहिद ने कहा कि लिबास की अहमियत सबसे इनकार मुमकिन नहीं। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेज़बान ट्रायर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद उमर सईद ने प्रोग्राम के शुरा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ट्रायर ऑफिस अपने शानदार प्रोग्राम का इनेकाद करता रहेगा। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेहमानों के लिए ज़ोहराना का भी एहतमाम किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने अफगान भाइयों की मदद की अपील कर दी। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी पर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का वीडियो पैगाम जारी। बिरादर मुल्क अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान में हाल ही में ज़लज़ले का जानकार हादसा सिर्फ अफ़गानिस्तान के अवाम या मुतासरा इलाक़ों का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरी मिल्लत इस्लामिया को पैगाम है। इस वक्त इस्लामी बिरादरी का सबूत देने का, इस्लामी अखुवत का सबूत देने का। ऐसे मौके पर मैं पूरे मुल्क के अवाम से अपील करता हूँ कि मुतासरा इलाक़ों में जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में जानों का नुकसान हुआ है और 1000 से ज़्यादा लोग जो आज मुझे वहाँ से बताया गया शहीद हुए हैं इस ज़लज़ले में, और इस वक्त तक भी वहाँ के जो वसाइल हैं लोगों तक पहुँचने में इंतहाई दुश्वारी हो रही है, दिक्कत महसूस कर रहे हैं। ऐसे वक्त में ज़रूरी है कि हम अब अपने इन भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ें और नक़द हो या जिन्स की सूरत में हो, हम इस हवाले से उनकी मदद के लिए उनको रवाना करें। मैं जमीयत उलमाए इस्लाम की तमाम ज़ेरी तंजीमों से ये कहना चाहता हूँ कि वो इसका एहतमाम करें। कल जुमे का दिन है, जुमे के खुतबात में भी लोगों से अपील करें और अपने अपने ज़ेरी तंजीमों पे यूनियन काउंसिल की सतह पर लोगों को मुतवज्जह करें और फिर उसके बाद वो मरकज़ को अपने कारकर्दगी से आगाह भी करें, ताकि हम अफ़गानिस्तान के सफारतखाने से और अमारत इस्लामिया की हुकूमत से राब्ता करके मुतासरा इलाक़ों की तरफ इमदादी सामान पहुँचाने का इंतज़ाम करें। ये हमारा एक इस्लामी अखुवत का तकाज़ा है और एक इस्लामी फरीज़ा है। इस हवाले से मैं पूरी कौम से अपने बिरादर इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान के मुतासरीन की मदद करने की अपील करता हूँ। और इस हवाले से मैंने आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब से भी इस हवाले से गुफ्तगू की है, ताकि फ़ौरी तौर पर
पाकिस्तान से हुकूमत की सतह पर भी उनके मुतासरा लोगों की मदद के लिए इक़दामात किए जाएँ और उनको वो वसाइल मुहैया किए जाएँ ताकि मुतासरा इलाकों तक उनकी रसाई आसान हो और उन तक इमदाद आसानी से पहुँचाई जा सके। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भावलपुर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर मैडम शाजिया रमज़ान की खसूसी हदायत पर हासिलपुर में भी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस वक्त हासिलपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदा अफजाल अरशद जट। जी अफजाल अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऐसा ही इंस्पेक्टर मैडम शाजिया ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर की खसूसी हदायत पर हासिलपुर में नए तैनात होने वाले इंचार्ज रमज़ान ASI ने हासिलपुर आते ही क्रैकडाउन जारी कर दिया। मैं इस वक्त हासिलपुर के चिश्तिया रोड में मौजूद हूँ। मोहम्मद रमज़ान ASI अपने मुलाजमीन के हमरा बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल गाड़ियों, ओवर ट्रैक्टर ट्रालियों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ कर दी। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि कम उम्र बच्चों को कार मोटरसाइकिल हरगिज़ ना दे, उन्हें ट्रैफिक के कवानीन का पता ना होने की वजह से किसी बड़े हादसे का बायस बनते हैं। और उनका मज़ीद ये भी कहना था कि ड्राइवरिंग करते वक्त मोबाइल का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें और अपनी जान को महफूज रखने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करें। हैदराबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ियाले कारकुन अदनान राजपूत ने अपनी ज़ाती कोशिश और अपनी मदद आप के तहत तरक्याती काम करवाने का बेड़ा उठा लिया। पीने का साफ़ पानी, स्ट्रीट लाइट्स, सफाई सुथराई, बाबड़ा के मामलात हल करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपने लोगों के लिए मज़ीद बेहतर काम करने का अज़म रखता हूँ। इस मौका पर इलाका मकीनों का कहना था कि हम अदनान राजपूत को सपोर्ट करते हैं और हर तरह से हम अदनान राजपूत के साथ हैं। साहब जो हैं, इनकी क़यादत से माशाल्लाह जो हमें नौजवान क़यादत मिली है, हमारे अदनान भाई जो हैं माशाल्लाह इनकी इलाक़ाई तौर के ऊपर इन्होंने इतने काम करवाए कि हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। माशाल्लाह लाइट के मसले मसाइल हों या सेवरेज के मसले मसाइल हों या इसके अलावा यहाँ से कचरे के ढेर जो अंबार लगे हुए थे और इसके अलावा दीगर जितने भी काम हो रहे हैं माशाल्लाह सारे खड़े होकर करवा रहे हैं। और ये इनकी इंसानियत के तौर के ऊपर है। पार्टी से अगर हटकर भी, फंडिंग से हटकर भी जो काम करवा रहे हैं माशाल्लाह ये इनका बड़ापन है। और मैं हमारे जितने भी अफसरान हैं और इलेक्शन कमीशन है और जो हमारी पार्टी की क़यादत है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे नौजवान क़यादत को बाहर लेकर आएँ ताकि वो लोगों के फ़ायदेमंद भी हो और हमारी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद भी हो। और इंशाल्लाह अगर ऐसे नौजवान हमारे इलाकों में मौजूद होंगे तो इंशाल्लाह तमाम जितने भी तरक्याती काम रुके होंगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद तो इंशाल्लाह सारे बहाल हो जाएंगे। मैं अदनान राजपूत बोल रहा हूँ UC 13 से। मैंने तकरीबन जो है ना यहाँ पर बल्दियाती काम करवाया, बल्दियाती गाड़ी चलवाई है और तकरीबन 200 इस इलाके में निसार कोटी में मुस्तफ़ा कॉलोनी में 200 मैंने फॉक्स लगवाया। और तमाम जो है ना यहाँ पे इस इलाके में जो मसाइल से इलाका भरा हुआ था मैंने वो कोशिश करी है निकालने की। आगे इस इलाके में बहुत मसाइल है, जैसे रोड बनवाना है, गटर लाइन डलवानी है। यहाँ के जो लोग हैं ना वो बड़े परेशान थे, इसीलिए जो है ना मैं एक इधर का रहायशी हूँ, मैं यहाँ से खड़ा हुआ हूँ। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये इलाका मकीना का चाहेंगे तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, अगर ये नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं कामयाब होऊंगा। फिर भी मैं काम जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए करता रहूँ। कौन सी जमात से आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीपल्स पार्टी की जमात से हूँ। चाचा मौला बख्श चांडियो, सनेटर जो हमारा सगीर कुरैशी साहब, जिनके मैं साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं UC 13 से इलेक्शन के हवाले से शमूलियत इख्तियार की है और अदनान भाई ने मेरा जहन बनाया, जिससे मैं थानी पीपल्स पार्टी में लेकर मैं शमूलियत इख्तियार की है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अदनान भाई की। बहुत जज्बात हैं, बहुत जिद्दोजहद है इस इलाके के लिए, UC 13 के लिए, जिन्होंने बहुत काम करा, लाइटें वगैरह भी लगवाई और सफाइयाँ वगैरह भी करवाई, क्योंकि मैंने खुद खड़ा हुआ था इनके साथ होके। पर इनको ऊपर रहे जो ना नज़रअंदाज किया जा रहा नहीं। अभी चेयरमैन तो नहीं जीते ये इलेक्शन, तो उससे पहले ही ये काम कर रहे हैं। उससे पहले से काम कर रहे हैं, इसलिए अभी ना कोई टिकट मिला है, अभी ना कोई ऐसी कोई कारकर्दगी, लेकिन उससे पहले से काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इस तरह के काम ये कराते रहते हैं पार्टी के तवस्सुल। और मौला भाई अपने उमेर भाई भी हैं, जिन्होंने भाग दौड़ी कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, पर इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है।
संदेलिया नवाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 123 सैयदा सोनिया अली रज़ा शाह की संदेलिया नवाली के नवाही इलाका बस्ती रामपुरा बहादुर शाह आमद इलाका के मसाइल पर गौर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा N न्यूज़ मोहम्मद अमीन काठिया। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 123 सैयद सोनिया अली रज़ा शाह की बस्ती रामपुर बहार शाह आमद इलाका के अहम कारकुन मोहम्मद इमरान हराज के वालिद और ज़मान हराज की वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत की और मरहूमैन के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़ानी की, इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया और मसाइल के ख़ात्मे की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर मौजूद मोहम्मद रमज़ान हराज, सफदर हुसैन हराज, सरदार उमर हयात, मोहम्मद इकबाल सनपाल और मुकम्मल हराज और सनपाल बरादरी ने यकीन दहानी कराई कि हम MP मखदूमा साहबा के साथ खड़े हैं। इस मौके पर सैयद माजिद अली शाह, शाहिद नवाज सहू, मोहम्मद रमज़ान गुज्जर, मुदस्सर हुसैन मियों, मखदूमा सोनिया अली रज़ा के हमराह मौजूद थे। जी, हासिलपुर मेन विहाड़ी रोड अड्डा मुख्तियारा आबाद के मुकाम पर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हो चुका है। शहरी इलाका मकीन और मुसाफिर शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हासिलपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदा अफजाल अरशद जट से तफसीलात जानते हैं। जी अफजाल, बताइएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर के विहाड़ी रोड अड्डा मुख्तियाराबाद, जो कि रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त कुछ इलाका मकीन के लोग मौजूद आए, उनसे जानते हुए इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी भाईजान, ये जो अरसा दराज से रोड टूट चुका है, इसके हवाले से आप क्या कहना है और आपका आला काम से क्या मुतालबा है? बस आला काम से यही मुतालबा है कि हमारी कंडीशन पे तर्स करे। वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन कोई मतलब मुस्बत रिस्पांस नहीं देते। 5 साल से ये टूट फूट का शिकार है। रहम करें, अब हमारी बर्दाश्त से काम बाहर है। ठीक है, तो कुछ क्या कहते हैं, खुद ही देख लें, बहुत से नुकसानात होते हैं इधर, बहुत से क्या कहते हैं 5 साल से चल रहा है। 5 साल से बहुत लॉन्ग पीरियड है, बहुत लंबा पीरियड है। ये कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है। 1 साल होता है, 2 साल होता है, आते हैं वोट के लिए। बाकी जैसा कि आसिफ भाई कह रहे हैं, सही, बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात कह रहे हैं। और पहले तो बहाना था कि इसका गटर का पानी जी लीक होता है, गटर का पानी छोड़िए, उसको कर लिया गया सेटिंग में। अब बारिश का पानी खड़ा है, इसको निकालने के लिए भी कोई सोल्यूशन नहीं है इनके पास। ऊपर से यहाँ से गुजरते हैं ये MNA MPs, वजीर मशीर, यहाँ से क्या उनका गुजर नहीं होता? उनको भी दिखता है यहाँ पे रोड टूटा फूटा है। वहाँ पे कंप्लेन कर दी, थोड़ी देर के लिए आते हैं। आपका आला काम से क्या मुतालबा? बस यही रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके जब भी आते हैं यही टेंशन चलता है इनका, बैठ जाते हैं पर अपनी हर सही कह रहे हैं, ये भी बात सही है कि अपनी जेबें भरते हैं। मैं नहीं मानता कि जेबें ना भरते हूँ, सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं खुदारा मेहरबानी करें। यहाँ पे रिक्शे बच्चों के उल्ट जाते हैं, उनको हमें निकालना पड़ता है। यहाँ पे कोई वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह नहीं आती, हमें ही सब कुछ करना पड़ता है। मेहरबानी करके खुदारा हमें ये तमीर करवा दे प्लीज़। जी, जैसे कि हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, तो उनका यही कहना है कि 5 अरसा से ये रोड मुकम्मल तौर पे टूट चुका है। यहाँ से जो वज़ीर है, MNA MP वो यहाँ से गुजरते हैं, और यहाँ पर जो मुसाफिर आने जाने वाले लोग हैं वो भी यहाँ से उनकी जो आने जाने में उन्हें दुश्वारी पेश आती है। हमारा हुकूमत वक्त से यही अपील है कि इस रोड को मुकम्मल तौर पर तमीर किया जाए ताकि हमारी मुश्किलातों में कमी आ सके। जी, बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए जुमातुल मुबारक के दिन तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब की हदायत के तहत जारी किया गया। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल की तरफ से तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और अमले को नोटिफिकेशन पर मुकम्मल अमल करवाने की हदायत। दौरे तुर्की से वापसी पर प्रेस क्लब बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक अमीर अब्दुल रशीद तुराबी का कहना था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास मुज़फ़्फ़राबाद ने मसला कश्मीर पर आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर के इस्लामी दोस्त ममालिक के ज़िम्मेदारान को मदऊ करके कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम से आगाह किया जाए। उनका मज़ीद कहना था कि तैयब उर्दगान मसला कश्मीर पर हमारे मौक़िफ़ की भरपूर अंदाज में हमायत कर रहे हैं। दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक भी कश्मीरियों की मदद को आएंगे। अब्दुल रशीद तुराबी ने आज़ाद कश्मीर के बजट पर कट लगाए जाने की मजम्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बजट में इजाफा करें ताकि यहाँ के लोगों के मसाइल हल किए जा सकें। इंशाअल्लाह हमारी ये जद्दोजहद जो है उनसे शाना बशाना है हम, और इधर भी हम किसी को कोई सियासतदान हो या कोई जर्नैल हो या कोई भी पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान हो, हमने पिछले सारे अरसे में इस तहरीक की निगरानी की है, और जिसने भी कोई इनराफ करने की कोशिश की है हमने मज़ामत की है।
और उनको बावर बिल्कुल कराते रहे हैं कि ये शुहदा की ये एक मुक़द्दस खून की तहरीक है, इसके साथ जो गद्दारी करेगा वो निशाना इबरत बनेगा। तो हम एक मरतबा फिर ये बावर कराना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ कोई दोस्ती तजारत नहीं हो सकती जब तक कि मसला कश्मीर पर ठोस पेशरफ न हो। जो हिंदुस्तान के इक़दाम हैं 2019 के वो वापस न लिए जाएँ, वहाँ रियासत का स्टेट खुद बहाल ना हो, हमारे कायदीन वहाँ पर रहा ना हो और इंसान इस मसले को एक हकीकी मसला तस्लीम करके इसको हल करने के लिए पेशरफ न करे। तो इसके लिए इस वक्त एक साझेदार कर रहा है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसमें पाकिस्तान की क़यादत हुकूमत है या अपोजिशन है, पूरी कौम से हम यही दरमना अपील करते हैं कि वो इस मौके पर जो है वो यकसू होकर अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करें। और कश्मीरी क़यादत को हम कहते हैं, हुकूमत है या हुकूमत से जो बड़े लोग हैं, सब मिलकर इस वक्त जो इस तहरीक की पुष्टबाजी का हक़ अदा करें। इंशाअल्लाह रिश्ता दीवार है कि कश्मीर में हमें कामयाबी होगी, फतह होगी। मैं आखिर में एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमने मिसाल भी उनको दी कि एक डिसइंफो लैब जो है यूरोपीय यूनियन के एक वहाँ पर इंटेलिजेंस जो ग्रुप है उन्होंने उसको वहाँ पर 2 साल पहले भी इनकाम किया था, 1.5 साल पहले 650 जाली वेबसाइट्स जो कि प्रोपेगेंडा के लिए मुख्तस थी, तहरीक आज़ादी कश्मीर के ख़िलाफ़, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उसमें मुस्लिम दुनिया की जो क़यादत थी, उसमें सऊदी अरब, उसमें तुर्की, ये सब शामिल थे, वो सब उनके निशाने पर थे। और ये कोई पाकिस्तान या किसी मुसलमान मुल्क की तरफ से किसी मीडिया ग्रुप ने ये एक्सपोजर नहीं किया था, बल्कि ये यूरोपीय यूनियन की सतह पे जो उनका सिस्टम है सोशल मीडिया को मॉनिटर करने का, आप हज़रात को याद होगा 650 वेबसाइट जो है वो उन्होंने बेनकाब की। तो हमने बताया कि भाई मोदी और ये इजराइल इनका एक मुश्तरका हदफ है पूरी उम्मत मुस्लिमा, ना सिर्फ कश्मीर बल्कि पाकिस्तान भी, तुर्की भी, और फिर सऊदी अरब हो और फ़िलिस्तीन का मसला हो, तो ये इनका एक मुश्तरका हदफ और एजेंडा है। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका की और सारी उन ताकतों की उनको पुश्तबानी हासिल है। तो इस जंग को उसी सूरत में हम जीत सकते हैं कि हमारे अंदर भी इसी तरह से यकजहती हो और हम यकसू होकर इस एजेंडे का इदराक भी करें, इसको समझें भी, और फिर इसके काउंटर के लिए हुकूमती सतह पर भी और अवामी सतह पर भी जो है वो यकजहत होकर इक़दाम करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस लिहाज से बहुत ही अच्छा हमारा दौरा था और एक बड़ी अच्छी फ़ज़ा इस वक्त मौजूद है। जो मैं कहना चाहता हूँ यानी इस सारे पस मंज़र में वो ये कि इस फ़ज़ा से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद की मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। चीचा वतनी की कचहरी में ऑफिसर कॉलोनी में नौजवान की घर से फंदा लगी लाश बरामद। मरने वाले नौजवान के भाई के मुताबिक नामालूम वजूहात की बिना पर गले में फंदा डालकर खुदकुशी की है। थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर इब्तदाई कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक मरने वाले ने खुदकुशी की है या कत्ल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मालूम होगा। असिस्टेंट कमिश्नर हवेली कहूटा सैयद नुसरत हुसैन, तहसीलदार हवेली चौधरी खालिद कबीर ने हवेली कहूटा शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। अशिया की रेट लिस्ट चेक करने के साथ साथ ट्रैफिक की गलत पार्किंग और मोटरसाइकिल और गाड़ियों को वार्निंग दी गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हवेली कोटा आज़ाद कश्मीर हवेली कोटा के असिस्टेंट कमिश्नर सैयद नुसरत गर्देजी, तहसीलदार हवेली चौधरी खालिद कबीर ने हवेली कोटा शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा किया। अशिया ज़रूरिया की रेट चेक करने के साथ साथ ट्रैफिक की गलत पार्किंग और मोटरसाइकिल गाड़ियों को वार्निंग दी गई। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर हवेली सैयद नुसरत गर्देजी और तहसीलदार हवेली चौधरी खालिद कबीर ने कोटा बाज़ार का दौरा करके एशिया खुर्दनोश बिलखसूस सब्ज़ी फरोश कसाब बेकरी की दुकानों पर रेट चेक किए। रेट लिस्ट चेक करके कोटा बाज़ार में मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के मालिकान को सख्ती से वार्निंग दी और कानून नाफिज करने वाले अदारों को हदायत की कि कोई भी गाड़ी गलत पार्क नहीं होनी चाहिए। कानून के मुताबिक तमाम लोग कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ
तादीबी कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर हवेली सैयद नुसरत गर्देजी ने ताजिर हजरात को हदायत की कि इंतजामिया प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानब से जारी करदा रेट लिस्ट पर सख्ती से अमल करें। मसनूई महंगाई किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाम को सहूलियात फराहम करेंगे। महंगाई और मुश्किल वक्त में आवाम के लिए मजीद महंगाई करके कानून की खिलाफ वर्जी आवाम को सहूलत फराहम करें। इंतजामिया की तरफ से जारी करदा रेट्स की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राजा महमूद राठौर, हवेली कोहटा, आज़ाद कश्मीर। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सिलवत सईद ने पाकपतन में ई लाइब्रेरी के इफ्तिताह के बाद सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हसन अब्बास बुखारी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ई लाइब्रेरी से पाकपतन की बाशऊर अवाम मुस्तफिद होगी। लाइब्रेरी में हर तरह के कुतुब के साथ साथ CSS व दीगर इम्तहानात की तैयारी के लिए भी खसूसी बुक्स मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिसिन के हवाले से उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब को और सेक्रेटरी हेल्थ को तहरीरी तौर पर डिमांड कर दी है। जिला पाकपतन में जल्द ही मेडिसिन का इशू खत्म हो जाएगा। तमाम मरीजों को मेडिसिन फराहम की जाएगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी, ADCR माहम आसिफ मलिक, डिविजनल डायरेक्टर फाइनेंस अहमद खावर शहजाद, AC शजील शाहिद गुज्जर, चीफ ऑफिसर जावेद असलम मलिक व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बाद अज़ां पाकपतन में तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद म्यूनसिपल कमेटी पाकपतन के हॉल में हुआ, जिसमें कमिश्नर साहिवाल सिलवत सईद, DC पाकपतन अहमद सुहेल कैफी, CEO अब्दुल मजीद खान बलोच, तमाम स्कूल के प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के EDOs ने शिरकत की। आज जो है वो ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया है। 1954 से ये लाइब्रेरी मुझे बनाया गया है, इस्टाब्लिश की गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक पेशबहा हमारे पास किताबों का जो है वो आप देखिएगा मौजूद है। बड़ी कैटलॉग सारी बुक्स हैं, बड़ी कीमती बुक्स हैं। आज जब ई लाइब्रेरी है तो आप भी ये जो तकल्लुफ़ का आप इजहार कर रहे हैं कि लोगों को सफ़र कर करके आना पड़ता है, गर्मी है, लोड शेडिंग है, ये ई लाइब्रेरी का बेसिकली जो आइडिया है वो यही है कि लोग अपने घर की कंफर्ट में स्टूडेंट्स जो हैं, तालिब इल्म, रिसर्चर, वो जितनी भी ये इल्म है, जो भी सारी इंफॉर्मेशन का ख़जाना है, ये सारा अपने घर से एक्सेस कर रहे हैं। और ये ज़रूर ठीक बात है कि ये लाइब्रेरी का अपना माहौल होता है जो लोगों के लिए कोज़ी एक माहौल है जहाँ बैठ कर आप फोकस कर लेते हैं अपने उस बुक पर। वो उसका तो कोई मेमूल बदल नहीं हो सकता, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए किसी तरह की फ़िज़िकल जो है लिमिटेशंस वो ना तंग करें। इसीलिए आज के डिजिटाइज दौर में ई लाइब्रेरीज़ को इन लाइब्रेरीज़ के साथ जो है कनेक्ट किया जाता है। जी मैम, वैसे तो जी साहब के राउंड हॉस्पिटल में होते रहते हैं, कुछ बेहतरी आई है, लेकिन वहाँ पे मेडिसिन की बड़ी प्रॉब्लम है पेशेंट। ये आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसका आपको रीज़न भी बता देती हूँ क्योंकि मैं राब्ते में हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट से। मैं कल दीपालपुर का TH को भी विज़िट करके आई और वहाँ पर भी कुछ दवाइयों की शॉर्टेज थी और वो शॉर्टेज की एक वजह ये है कि दवाइयों का प्रोक्योरमेंट एक लंबा प्रोसेस है जिसमें दवाई की पहले जब बिड दी जाती है उसके बाद उसकी DTL की जाती है। DTL में जो दवाइयाँ पास होती हैं फिर उसकी जो है वो प्रोक्योरमेंट होती है, फिर उसके बाद फर्दर आप उनकी पेमेंट्स करते हैं। इस वक्त जो दवाइयाँ हैं उनकी DTL की रिपोर्ट आ गई है, तो अगले कुछ ही दिनों में आपको यहाँ दवाइयों की शॉर्टेज इंशाल्लाह जो कुछ दवाई है और मुझे अंदाज़ा है कि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट हमारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ सेविंग ड्रग्स की कभी कोई कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारे पास हॉस्पिटल में वाक़ई मिक़दार में मौजूद है, लेकिन कुछ दवाई जो है जो इसेंशियली होनी चाहिए, मसलन आजकल गैस्ट्रोएंटेराइटिस का टाइम है तो मेट्राजोल वगैरह ऑन सेट नहीं नज़र आई। कल भी मुझे नज़र नहीं आई। मैंने पाकपतन THU का भी विज़िट किया है, कुछ दवाइयों की यहाँ पे भी मुझे शॉर्टेज मिली थी। इंशाल्लाह ये भी एक आध हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव नूर अहमद सुमरू ने चीफ कमर्शियल अफसर रियाज पठान, मैनेजर कमर्शियल जकी मुख्तार और दीगर अफसरान के साथ तमाम एक्सीएन से वीडियो लिंक पर मीटिंग की। तमाम अफसरान को हदायत दी गई कि बिजली चोरी का मुकम्मल तौर पर खात्मा करें, ना दहिंदगान से 100% वसूली यकीनी बनाएं। किसी भी वक्त हेस्को रेंज के ऑपरेशन, सब डिवीजन या सर्कल दफातर के अलावा ग्रिड स्टेशन का अचानक दौरा करूंगा। मुलाजिमीन की हाजिरी यकीनी बनाएं। कस्टमर सेंटर पर मौजूद अमले को सख्ती से हदायत दी कि सार्फिन से खुश इखलाकी से पेश आते हुए उनके मसाइल को दर्ज करें।
خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے 29 رائس مجسٹریٹ روزانہ کی بنیاد پر منافع خوروں کے خلاف کارروائی عمل میں لا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر شرجیل شاہد گجر نے صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب حسن عباس بخاری سے انٹرویو کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر احمد سہیل کیفی، چیئرمین پرائز کمیٹی میاں نوید علی ایم پی منافع خوروں کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ دے رہے ہیں، جس سے مہنگائی میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ اے سی شرجیل شاہد گجر نے مزید کہا کہ مرکزی انجمن تاجران کساب ایسوسی ایشن اور سماجی افراد جو کمیٹی کے ممبر ہیں میٹنگ کے دوران اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ مزید دیکھتے ہیں شرجیل شاہد کی حسن عباس بخاری سے گفتگو۔ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر پاک پتن شرجیل شاہد گجر صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ منافع خوروں کے خلاف کیا کارروائیاں کر رہے ہیں اور عوام کو کس طرح ریلیف دے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم جی، بہت بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے بڑے ایک اہم موقع پہ یہ ویڈیو کا انعقاد کیا ہے، تو میں اس میں تھوڑی سی جو گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہمارے جو پرائز کنٹرول میجسٹریٹ ہیں یا جو ضلعی انتظامیہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی آپ کو تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے کہ جو نوٹیفائڈ ریٹ پہ ہے وہاں پہ انشور کروانی ہے کوئی بھی شاید بروش ہے اس کو، تو اس میں پورے ضلع بھر میں ہمارے 29 پرائز کنٹرول میجسٹریٹ ہیں، وہ ڈیلی بیس پہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس میں ایف آئی آر کا اندراج بھی شامل ہے اور دکانوں کو سیل بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو اریسٹ بھی کر رہے ہیں جو منافع خور ہیں، منافع خوری کے خلاف بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور گرام فروشی کے خلاف بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں جو ریٹ لسٹیں ہیں وہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ آویز ہیں، اور جو فروٹ ہے، جو ویجیٹیبل ہے، جو کریانے کی آئٹمس ہیں وہ لوگوں کو ان کے جو مقرر کردہ نرخ ہیں اس پہ مل رہی ہیں کہ نہیں۔ تو اس میں ایک چیف سیکرٹری صاحب بھی میٹنگ کرتے ہیں، کمشنر صاحب بھی میٹنگ کرتی ہیں، ڈی سی صاحب بھی ڈیلی بیسس پہ میٹنگ کرتے ہیں۔ ہماری ایک کمیٹی بنی ہے ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی، اس کو چیئر کرتے ہیں ہمارے جو لوکل پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو ہیں ایم پی ایم میاں نوید صاحب، اور اس کے چیئرمین ہیں، اور ڈی سی صاحب بھی اس کے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں، اور ڈی سی صاحب بھی اس کو ہم ڈیلی بیسس پہ میٹنگ کرتے ہیں اور اس کے منٹس ریویو کرتے ہیں اور وہ چیف منسٹر آفس میں بھجواتے ہیں۔ تو اس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ ایک سیل بنا ہوا ہے چیف منسٹر آفس میں، وہ ڈیلی بیسس پہ اس میں ہماری دوسری جو ایجنسیز ہیں جس میں آئی بی ہے، اسپیشل برانچ ہے، وہ ان کا بھی بڑا تعاون ہے، وہ چیزوں کی نشاندہی بھی کرتی ہیں۔ ایک قیمت ایپ کا پورٹل بنا ہوا ہے، وہاں پہ لوگ اپنی جو شکایتیں ہیں وہ بھی درج کرواتے ہیں، اس کو بھی ہم ریزالو کرواتے ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی جو چیزیں ہیں لوگوں کے استعمال کی، اس کو انتظامیہ اپنی بھرپور کاوش سے انشور کروا رہی ہے کہ جو مقرر کردہ نرخ ہیں وہیں پہ ملے اور کوالٹی اور کوانٹٹی کو انشور کروا۔ حسین آباد پولیس کی کارروائیاں، چوری شدہ موبائل فونز مالک کے حوالے اور ایک مین پوری فروش گرفتار۔ ڈی ایس پی فدا حسین لغاری کی سربراہی میں ایس ایچ او انسپیکٹر امان اللہ میرانی نے اپنے سٹاف کے ہمراہ کارروائی مین پوری فروش حارث خان کو تیار شدہ مین پوری فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ گیمبر اکاڑا کینٹ میں سی ای او اکاڑا کینٹ عمران خان نے صفائی مہم کا آغاز کر دیا۔ سی ای او اکاڑا کینٹ عمران خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پیدل واک کر کے صفائی مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر کینٹ بورڈ اوورسیر نوید حسین، ممبر کینٹ بورڈ شہزاد شفیع اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سی ای او اکاڑا کینٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بے شک صفائی نصف ایمان ہے اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کا دینی فریضہ بھی ہے۔ ہماری سول ایریا کی عوام سے بھرپور اپیل ہے کہ کوڑا کرکٹ دکان یا گھر کے سامنے نہ پھینکیں بلکہ کینٹ بورڈ کے مختص کیے گئے پوائنٹس پر پھینکیں۔ اس موقع پر میڈیا اور دیگر مختلف فرقے کے رہائشیوں نے کینٹ بورڈ کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان زندہ باد، کینٹ بورڈ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ این نیوز سے فی الوقت اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز۔